पेशावर के इलाके तहकाल में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के नतीजे में पेश आया, मुल्ज़िमान फरार। कुरम अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश, बग्गन के मकाम पर शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर और 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। जावेदुल्लाह महसूद मुजाहिरीन से बातचीत के लिए जा रहे थे, हालत खतरे से बाहर। वाक़े के बाद हालात कशीदा, कुर्रम जाने वाला काफिला टल के मकाम पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, क्लियरेंस के बाद इमदादी सामान मुतासरा इलाके में पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन, मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं, मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मजम्मत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का इंसानियत के दुश्मनों को नाकाम बनाने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। क़याम अमन में नाकामी पर कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं। अमन व अमान का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी मजम्मत। पारा चिनार प्रेस क्लब पर धरने का 16वां रोज, शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद शरीक। बग्गन में भी मुजाहिरीन सरापा एहतजाज, रास्ते खुलने और महफूज आमदरफ शुरू होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फौरी रिलीफ पैकेज देने, नुकसान के इजाले का मुतालबा। सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात जारी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुट्ठी भर शरपसंद हालात ख़राब करना चाहते हैं। बातचीत कामयाब होने पर इमदादी कॉन्वॉय रवाना किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बाइस गुज़िश्ता साल अदालतें बंद की गई थीं। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के मजीद 40 कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। 5-5 हज़ार के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज़ भी 250 कारकुनान की जमानत मंजूर की गई थी। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासर। आर्जी बैंडविड्थ को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक 2 जनवरी को फॉल्ट सामने आया था। बहाली के अमल की निगरानी की जा रही है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में डिग्रेडेशन नहीं। सिंध के अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। 2022 के सैलाब के बाद इदारों की सलाहियत में इजाफा किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। और केप टाउन टेस्ट का दूसरा रोज, प्रोटियर्स ने शाहीनों के सामने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। खाने के वक्फे तक 5 विकेटों के नुकसान पर 429 रन बना लिए। रैकल्टन 213 और वेरी ने 74 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रही। रेलवे का निजाम दरहम बरहम। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। शिकायत के अंबार लगा दिए। ये वाली जो खैबर मेले मोस्टली हर स्टेशन पे रुकती है। सफर लेंदी बहुत हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। तमाम ट्रेनें लेट, हमला गाइड ही नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। तकरीबन 2.5-3 घंटे लेट है गाड़ी। हैदराबाद के बाद जैसे इनको कराची की तरफ पहुंचना होता है, 5 घंटे 5.5 घंटे हैदराबाद से कराची है, तो पूछने वाला नहीं किसी से। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -6, इस्लामाबाद में पारा 5 और लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म जारी। अंदरूने सिंध 80% तलबा पास, कराची में 70% को फेल कर दिया गया। ये सोची समझी साजिश है। डॉक्टर फारूक सत्तार की तनकीद, बोले वालदैन स्क्रूटनी के लिए फीस जमा कराएंगे, ये आमदनी का तरीका है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट कैडेट्स का परेड का शानदार मुजाहरा। मेहमाने खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को सलामी पेश की गई। सरबराह पाक फजाइया ने परेड का मुआयना किया। कहा एयरफोर्स खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। हल्फ बर्दारी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अदालत का 10 जनवरी को हशमनी केस में सजा सुनाने का ऐलान। मुंतखब सदर पर 34 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद हुई। मुमकिना तौर पर जेल की सजा नहीं होगी। ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। बरतानिया को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बाज़ इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। कई शहरों में मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू टीम ने बर्फ में फंसे 3 हाइकर्स को बचा लिया। केप टाउन टेस्ट का दूसरा दिन। रियान रिकल्टन की डबल सेंचुरी। मेजबान टीम ने शाहीनों को रन्स के बोझ तले दबा दिया। पहले दिन बावोना ने भी सेंचुरी स्कोर की थी। शाहीनों को बड़ा धचका। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर। ओपनिंग बैटर के दाएं टखने में फ्रैक्चर। MRI में तस्दीक हो गई। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए थे। पंत की धुआंधार बैटिंग, बॉलिंग की तूफानी बॉलिंग। सिडनी टेस्ट में दिलचस्प मुकाबला। 2 दिन में 26 विकेटें गिर गईं। भारत के दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 141 रन। ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बढ़तरी। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट। वेबस्टर के 57 रन, सिराज के 3 शिकार। और एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। रोहित शर्मा का टीवी इंटरव्यू में गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। भारतीय कप्तान खिलाड़ियों के झगड़ालू रवैये का दिफा करते रहे। टीम से निकाला गया, ना ही रिटायर हुआ। माइक या लैपटॉप देकर बैठने वाले नहीं बताएंगे कि क्या करना है। सिडनी टेस्ट ना खेलने से मुताल्लिक सवाल का गुस्से भरा जवाब। पंत की धुआंधार बैटिंग, बॉलिंग की तूफानी बॉलिंग। सिडनी टेस्ट में दिलचस्प मुकाबला। 2 दिन में 26 विकेटें गिर गईं। भारत के दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 141 रन। ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बढ़तरी। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट। वेबस्टर के 57 रन, सिराज के 3 शिकार। और एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। रोहित शर्मा का टीवी इंटरव्यू में गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। भारतीय कप्तान खिलाड़ियों के झगड़ालू रवैये का दिफा करते रहे। टीम से निकाला गया, ना ही रिटायर हुआ। माइक या लैपटॉप देकर बैठने वाले नहीं बताएंगे कि क्या करना है। सिडनी टेस्ट ना खेलने से मुताल्लिक सवाल का गुस्से भरा जवाब।